नमस्कार, मैं चंचल प्रजापति शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। हमारे ईएफए विद्यालय से प्रतिमाह हस्तलिखित मैगजीन प्रकाशित की जाती है, जो कि भारत की प्रथम हस्तलिखित मैगजीन है। और इस माह के संस्करण के लिए हमारे विशेष अतिथि हैं भोपाल जिले के महिला बाल विकास विभाग के संचालक महोदय श्री डॉक्टर रामराव भोसले जी। आइए हम जानते हैं इनके बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे ईएफए मीडिया में। आइए चलते हैं और जानते हैं सर के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शो में और हम आपके सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत करना चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो प्रश्न प्रस्तुत करने की। बिल्कुल, स्वागत। तो सर, हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता है? महिला सशक्तिकरण विषय जो है, ये वर्तमान समय की मांग नहीं है। ये काफ़ी वर्षों पुराना ये एक अवधारणा है और इसके तहत अकेला एक डिपार्टमेंट भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें और भी शासन के कई विभाग काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसके तहत ये माना जाता है कि महिलाओं का भी समाज में बराबर का स्थान होता है और उस स्थान को हासिल करने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पोषण, ये सारे विषयों पर काम किया जाता है। तो ये एक वर्तमान का सब्जेक्ट नहीं है, ये लगातार चलने वाला सब्जेक्ट है और जब तक चलता रहेगा, जब तक कि हम इस बारे में हमारा समाज संतुष्ट नहीं हो जाता कि हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा और अधिकार दे चुके हैं। धन्यवाद सर। तो हमारा अगला प्रश्न है, महिला का शिक्षित होना कितना और क्यों ज़रूरी है? महिला का शिक्षित होना बनिस्बत मैं कहूँगा कि किसी पुरुष की बजाय महिला का शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है और उसका कारण ये होता है कि महिला ही आगे चल के माँ का रोल अदा करती है। छोटे बच्चे होते हैं जो सबसे पहली पाठशाला जिनकी माँ होती है और माँ यदि शिक्षित है और सभी चीज़ों के बारे में जानती है, अवगत है, तो निश्चित ही उसके बच्चों के संस्कार, बच्चों की शिक्षा और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वो करा सकती है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि महिला का शिक्षित होना, और केवल इसके लिए नहीं है, महिला का शिक्षित होना उसे खुद के लिए और उसका समाज में स्थान सुनिश्चित करने के लिए और वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो शिक्षित हो। धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि महिला का शिक्षित होना ज़रूरी है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके और आगे चलकर अपने ही तरह और महिलाओं को प्रेरित कर सके। तो सर, हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान परिदृश्य में महिला हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबरी कर रही है, चाहे वो सैन्य बल हो, खेल, राजनीति, प्रशासनिक सेवा या मीडिया की। आपकी इस विषय पर क्या विचार हैं और महिला और पुरुषों के बीच समानता क्यों आवश्यक है? ये बिल्कुल आपने सही कहा है और आज वर्तमान में हम देखते हैं कि केवल भारत में ही नहीं और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलकूद का कोई क्षेत्र हो या विज्ञान का क्षेत्र हो या कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स का कोई क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं और लड़कियां कहीं पीछे नहीं हैं। और ये स्थिति भारत में भी है, मध्य प्रदेश में भी हमारी बहुत सारी बच्चियां हैं, ऐसी नायिकाएं हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा रोल मॉडल के रूप में काम कर रही हैं और लगातार इनको ही हम बूस्ट अप करते हैं और हमारी सरकार की योजना भी है कि इस प्रकार जितनी भी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, किशोरी लड़कियां हैं, उन सभी को हम आगे प्रमोट करें और वो अच्छे से अच्छा अपना स्थान और प्रतिभा समाज के सामने लेके आ सकें। जी सर, आपने बहुत ही सही कहा कि आज पुरुषों की बराबरी महिलाएं कर रही हैं। तो सर, हमारा अगला प्रश्न है, बाल विकास में कला कितना सहायक है और आपके विभाग के पास इसके लिए क्या योजनाएं हैं? कला भी एक तरह से देखा जाए तो जितना भी उसकी प्रतिभा को डेवलप होने के लिए जैसे शिक्षा ज़रूरी है, उसी प्रकार से कला भी ज़रूरी है, उसी प्रकार से खेलकूद भी ज़रूरी है। तो कला के क्षेत्र में हमें काम करने के लिए हमारे यहाँ महिला बाल विकास विभाग की ओर से एक जवाहर बाल भवन करके एक संस्था हम लोगों ने बनाई है, जो कि गीत, संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों को, खासतौर से बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। वो प्रशिक्षण भी कराती है, वर्कशॉप भी कराती है और बच्चों को आगे उन प्रतियोगिताओं में भाग देने के लिए उनको भी आगे प्रेरित करती है। तो ये एक पार्ट है और केवल अकेला यही नहीं, अन्य जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं इस प्रकार की होती हैं,
वो डिपार्टमेंट के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। उसमें स्वस्थ शिशु स्पर्धा भी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कराई थी। और माताएं किस प्रकार से अच्छा अपना देसी प्रकार से व्यंजन स्पर्धा भी हम लोग करा रहे हैं कि कैसे अपना लोकल फूड को और जो स्वस्थ और अच्छा पोषण आहार बच्चों को दे सकते हैं, तो उस प्रकार की चीज़ों को भी प्रमोट किया जाता है। धन्यवाद सर। आगे के साक्षात्कार के लिए मैं अपनी सहपाठी सोनिया वाल संवाददाता को प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, हम बड़े होने के बाद अपने बचपन को हमेशा याद करके प्रसन्न होते हैं। हर बच्चा एक यादगार बचपन चाहता है। इसके लिए आपका विभाग क्या कर रहा है? देखो, आज की तारीख में हमारे समाज में जो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, उसमें अगर हम कहें कि जो चैलेंज होते हैं, वो चैलेंज स्वास्थ्य को लेके ज़्यादा होते हैं। अगर बच्चों का स्वास्थ्य सही है, खास तौर से गर्भवती माता से ही अगर हम अपना जब उसका प्रसव होता है और बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चों का स्वास्थ्य सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चे किस प्रकार से उनका टीकाकरण हो रहा है, किस प्रकार से वो अपना न्यूट्रिशियस फूड ले पा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट सबसे पहले काम करता है। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसमें कि हम लोग गर्भवती माताओं को उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, उनकी मजदूरी का नुकसान ना हो और वो घर पर रहकर आराम करके वो पोषण आहार प्राप्त कर सकें, उसमें भी काम करते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना है, जिसमें कि छोटी बच्चियां आगे चल के समाज में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें, उनकी शिक्षा हो सके, पढ़ाई हो सके, उसको भी ध्यान में रख के काम किया जाता है। और ICDS के माध्यम से जो हमारे 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए अतिरिक्त पोषण आहार, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, वो दिया जाकर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके माध्यम से ही हम फिर सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद सर। मेरा दूसरा प्रश्न है, बच्चे अपने मन की बात, विचार, जिज्ञासा समाज के सामने रख पाएँ, क्या इसके लिए विभाग के पास कोई मंच है? अभी हाल ही में हमने एक ऐप बनाई है, जो खास तौर से हमारी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो लाडलियां हैं हमारी, और वो लाडलियां बिल्कुल आप ही की उम्र की हैं। और अभी तक जो 2007 से योजना प्रारंभ हुई थी, तो अभी 16 साल तक की लाडलियां हमारी हैं, जो कि कक्षा 12 तक आ गई हैं, बल्कि कुछ कॉलेज में एडमिशन ले रही हैं इस साल। तो हमने इन सभी बच्चियों से विचार साझा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को हमें निर्देशित किया था। तो एक हमने ऐप बनाई हुई है, जिसमें बच्चियां अपने मन की बात कह सकती हैं। यदि कोई समस्या है, कोई कठिनाई है, कोई उनको सुझाव है, तो वो उस ऐप के माध्यम से अपना फीडबैक उसमें दे सकती हैं। और जैसे ही वो फीडबैक हमको मिलता है, तो हम उसके आधार पर डिपार्टमेंट और शासन उस पर एक्शन भी लेता है। तो ये एक प्रारंभ किया गया है। और उसके अलावा जो अन्य मंच होते हैं, जिस प्रकार से कोई मेल के माध्यम से हमें भेज रहा है, या कोई हमें आवेदन कर रहा है, या किसी अन्य स्रोत के माध्यम से कोई सूचना हमें प्राप्त होती है, तो वो भी एक तरीका होता है, जिसके माध्यम से हम बच्चों की या महिलाओं की समस्याओं को भी सुनते हैं और समझते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। धन्यवाद सर। मेरा अगला और आखिरी प्रश्न है, हमारे मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आपके शुभ संदेश और इस मंच पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहभागिता कैसे ला सकते हैं, इस पर आपके विचार? ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आपके स्कूल की जितनी भी बच्चियाँ हैं, और बल्कि इसी प्रकार की समाज में हमारी और भी हम उम्र लड़कियाँ आपकी होंगी, तो उन बच्चियों को भी शासन की योजना और उसके उद्देश्यों के लिए जितना आप जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चियों को योजना का पता नहीं है। अब वो पढ़ रही है, उसको मालूम नहीं कि मेधावी छात्रवृत्ति योजना होती है, या शासन की किसी और विभाग की कोई और महत्वपूर्ण योजना है जो कि उसको हायर एजुकेशन में सपोर्ट कर सकती है। अभी जैसे हमारी विभिन्न योजनाओं में ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि आगे चल के हायर एजुकेशन के लिए सारा खर्चा उठाती है। पूरा उसमें जितनी भी फीस होती है सरकार वहन कर रही है। और उसके अलावा जैसे अब हमारी लाडली लक्ष्मी स्कीम है, उसमें हम 12,500 2 किस्तों में उसको इंसेंटिव भी देते हैं, यदि वो 12th के बाद में हमारी लाडली यदि कॉलेज में एडमिशन ले रही है तो मेरा ये मानना है कि यदि आप लोग अवगत हों, तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ और संदेश दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाना चाहिए। और जितना आप पहुंचा सको, जितना आप इसको फैला सको उसको, उतना वो जागरूक बनेंगी और उतना अपना अधिकार भी हासिल कर सकेंगी। धन्यवाद सर। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई व आपके उत्तर हमारे स्कूल के EFA स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी होंगे।